मेरा नाम पायल है और मैं 35 साल की एक आम महिला हूँ, लेकिन खुशहाल और अपने जीवन में संतुष्ट महिला हूँ। आज मैं आपको अपनी और अपनी बेटी की एक ऐसी असाधारण घटना सुनाने जान कर दे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे पति ने कुछ समय पहले मुझे छोड़ दिया। उसने एक लड़की के साथ भागकर अपना नया जीवन शुरू कर लिया। यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि एक 40 साल का आदमी आखिर एक जवान लड़की के साथ अपनी पत्नी को क्यों छोड़ देता है। पर आजकल का ज़माना कुछ और ही है, जहां लोग अपने मन के भ्रम में अपना ध्यान लगा लेते हैं। अब आते हैं अपनी कहानी के असली मुद्दे पर। एक दिन की बात है, जब मैं और मेरा बेटा अपने खेतों में धान रोपने के लिए गए थे। शाम होने की थी, तभी अचानक बादल गिर आए। कुछ ही समय बाद तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों खेत में ही अटक गए थे। खेत के पास एक छोटा सा सांप पंप हाउस था और हम दोनों वहीं बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अगर वक्त का कहना हो तो धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा और आसपास के सभी लोग अपने घर लौट चुके थे। बारिश थोड़ी कम हो गई, पर मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड लगने लगी थी और मैंने अपने भीगे कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की। इसी दौरान मेरा बेटा कुछ बेचैन हो गया और अजीब तरह का बर्ताव करने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और वह मुझे बड़े बड़े आंखों से घूरने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे अचानक क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस मुझे ऐसे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं पा रहा था। बारिश अब भी हल्की हो गई थी, लेकिन हम दोनों पंप हाउस में अटके चुके थे। मैं सोचने लगी कि शायद ठंड के कारण उसका बर्ताव ऐसा हो रहा हो। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, मेरे पास आ जाओ। वह धीरे धीरे मेरे पास आ गया और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया ताकि उसे सर्दी ना लगे। खुद भी ठंड महसूस कर रही थी, लेकिन यह अजीब सी स्थिति मुझे और भी असहज कर रही थी। कुछ समय बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा मन सोच रहा था कि हमें घर की तरफ चलना चाहिए। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उसे कहा, चल अब घर चलते हैं। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और हम दोनों खेतों में से निकलकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मैं सोच रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया था और क्यों उसने ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव किया। लेकिन मैंने यह फैसला किया कि घर जाकर मैं इस बारे में उससे बात करूंगी, ताकि मैं समझ सकूं कि उस वक्त ऐसा क्यों हुआ। घर पहुंचने ही मैंने उसे सीधे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतने बेचैन क्यों हो गए थे? वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि यह बस एक अस्थायी स्थिति थी जो शायद उस वक्त के हालात की वजह से ही हुई थी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, बस अगले टाइम अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे ज़रूर बताना। उस रात मैंने उसे आराम से सोने दिया और खुद भी सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में सवाल अब भी घूम रहे थे। क्या वह सच में घबराहट थी या फिर कुछ और था? इस बारे में सोचना मैंने अगले दिन के लिए टाल दिया। कभी कभी कुछ सवाल खुद समय के साथ अपने जवाब पा लेते हैं। मेरा बेटा जैसे हर रोज़ होता था अपने कमरे से निकला, उसकी हरकतें एकदम सामान्य थी,
जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे लगा शायद वह घबराहट ऐसा ही थी और इस पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं होगा। दिन का समय था और हम दोनों अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था। फिर एक मौका पाकर मैंने के हल्के अंदाज में उससे बात शुरू की। तुम्हें याद है कल खेत में क्या हुआ था? मैंने देखा था तुम अचानक घबरा गए थे। कुछ पल वह शांत रहा, फिर बोला, माँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हुआ था। शायद बारिश, ठंड और उस अंधेरे में मुझे डरा दिया। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई झलक रही थी। मैं समझ नहीं सकती तो मुझे यह एहसास होता कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर प्यार, समझ और संवाद हो तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। हमारे रिश्ते की यह कहानी सिर्फ हमारे जीवन की यात्रा नहीं, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समय पर सही तरीके के संवाद हर रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बना सकता है। और इसी तरह हमारा परिवार खुशी और संतोष के साथ आगे बढ़ता रहा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।